बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, बेटियां रहमत हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बेटी पैदा हुई उसने उसको जिंदा दफन ना किया और ना बेटों को उन पर फौकियत दी, अल्लाह तबारक व तआला इस लड़की की वजह से उसे जन्नत में दाखिल करेगा। फिर फरमाया, बेटियों को नापसंद ना करो, वो तो प्यार करने वालियां और कीमती चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हो वो अपनी इस्तात के मुताबिक इन्हें खिलाए पिलाए तो कल क़यामत को ये लड़कियां दोज़ख की आग में पर्दा बनकर हायल होंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा से इस कदर मोहब्बत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर वापसी के बाद सबसे पहले उसके घर में तशरीफ़ लाते। भारत में 3 बेटियों का बाप जब मरा तो उसकी कब्र पर दर्दनाक अजाब हो रहा था, मगर उसकी 5 बेटियों ने ऐसा क्या किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में घर अता कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुनाहगार से अजाब को दूर करके जन्नत में महल दे दिया, जन्नत का मेहमान बना दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, ताकि हो सकता है बेटियों से नफरत करने वाले की जिंदगी तब्दील हो जाए और आपको क़यामत तक इसका अजर मिलता रहे। भारत में इमाम मोहम्मद खान रोज़ाना कब्रों की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाया करते। वहां जाकर वो घंटों उनके लिए दुआएं करते, उनके बारे में गौर फिक्र करते, ये सोचते ये दुनिया आर्जी है, एक दिन हम सब ने इस जगह आकर अल्लाह तबारक व तआला को हिसाब देना है। दुनिया में ज़िंदगी किस तरह गुजारी इसके बारे में बताना होगा। हिसाब लेने वाले फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए आएंगे। इमाम मोहम्मद खान ये तमाम बातें याद करके इनसे नसीहत हासिल करता। इमाम मोहम्मद खान सोचते ये खामोश हैं, ये मुद्दतों से कलाम नहीं कर रहे, ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद इमाम साहब पर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इस कदर तारी हो जाता, वो अल्लाह तबारक व तआला के आगे ज़ोरो कतार रोते हुए अपने गुनाहों की माफ़िया मांगते। इमाम मोहम्मद खान का मामूल था, इसके बाद वो कब्र के साए में जाकर कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाते। एक मर्तबा वो एक कब्र के साए में लेटे थे। इन्होंने देखा कि कहने वाला कह रहा है, मुझे इस हलाकत से कौन बचा सकता है। जहन्नम के फरिश्ते सुबह शाम मेरी पिटाई करते हैं, अगर दुनिया के लोग मुझे इस हालत में देख लें फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की कभी भी नाफरमानी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, मुझसे इन लज्जतों और खताओं के बारे में पूछा गया जो मैंने सारी जिंदगी कमाई। मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरह तरह की नाफरमानियां करता रहा। मैं दुनिया के कामों में इस कदर मशगूल रहा कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को भी भुला दिया कि इसने मुझे दुनिया में एक मकसद के तहत पैदा किया है। कोई है जो मेरी फरियाद सुनने वाला हो, काश कोई मेरे घर वालों को मेरी इस हालत के बारे में बताता। इमाम साहब पर इस कदर खौफ तारी था कि वो एक दम से उठकर बैठ गए। उनका जिस्म पसीने से शराबूर था, कपकपी उनके जिस्म पर तारी थी, करीब था कि उनका दिल जिस्म से बाहर निकल जाता। इमाम साहब घर गए, सारी रात इस वाक़े के बारे में गौर फिक्र करते रहे। अगले दिन फिर इमाम साहब उस कब्र की ज़ियारत के लिए गए कि हो सकता है इस कब्र पर कोई दुआ करने के लिए आए और इन्हें मालूम हो सके वो कब्र किसकी है। इमाम साहब फिर उसी कब्र के साए में सो गए। इन्होंने फिर देखा, कहने वाला कह रहा था, मैं दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला से दूर रहा, मेरी उम्र लंबी जबकि मेरे हालात बहुत बुरे थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर रहम ना किया और ये दर्दनाक अजाब मुझसे ना हटाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। इमाम साहब जब बेदार हुए तो उनकी हालत मजीद खराब थी, पसीने की वजह से उनके कपड़े भीग चुके थे। इमाम साहब फिर घर वापस चले गए। सारी रात उसी आदमी के बारे में सोचते रहे। अगले दिन फिर वो सुबह सुबह इसी कब्र की ज़ियारत के लिए आए कि शायद कोई इस कब्र पर दुआ करने के लिए आए। चनाचे इस दिन भी इमाम मोहम्मद खान ने किसी आदमी को कब्र की ज़ियारत करते हुए ना पाया। इस दिन इमाम साहब को फिर नींद आ गई। इन्होंने देखा कब्र वाले के दोनों पांव को फरिश्ते बांध रहे हैं। वो कह रहा था, दुनिया वालों तुम मुझसे बेखबर हो गए, वो मेरे दोस्त कहाँ हैं जिनकी खातिर मैं मरने मारने पर तैयार हो जाता।
जिनकी महफिलों में मैं जा जाकर बैठा करता, तमाम रिश्तेदार मुझसे बेखबर हो चुके हैं। मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझ पर अजाब को मजीद बढ़ाया जा रहा है। मेरा अल्लाह मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर रहमत की नजरे करम ना डाली तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। इमाम साहब खौफ की हालत में बेदार हुए, घर की जानब चल पड़े तो इन्होंने देखा कि 5 लड़कियां इस कब्र की जानब आ रही हैं। चनाचे इमाम साहब कब्र की ओट में छुप कर बैठ गए ताकि वो वाक़े की असल तह तक पहुंच सकें और उनकी गुफ्तगू सुन सकें। इमाम साहब ने देखा कि तमाम लड़कियों ने इस कब्र पर आकर कहा, ऐ हमारे प्यारे बाप, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर सलामती नाजिल करे। पहली कहने लगी, बाबा जान, हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं? आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए। आपके गम ने हमें नढाल कर दिया। हमारा तो कोई भाई भी नहीं जो हमें सहारा दे सके। हमें नहीं पता आप किस हालत में हैं। आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था, इसलिए हम आपसे मिलने आ गई, वरना हदीस के मुताबिक औरत का कब्रिस्तान में आना मना है। इसके बाद ये लड़कियां ज़ारो कतार रोने लगी। इसके बाद चारों लड़कियां आगे बढ़कर कहने लगी, ये हमारा वो बाप है जिसने हमेशा हमें मोहब्बत की निगाह से देखा, हर तरह से हमारा ख्याल रखा, अच्छे तरीके से हमारी तालीम तरबियत की। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे, आप पर जन्नत के दरवाजे खोल दे, आपको अज़ाबे कब्र से महफूज रखे। बाबा जान, आपके जाने के बाद हमें इंतहाई तकालीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारा कोई गम ख्वार नहीं, सब रिश्ते नाते छोड़ गए। अगर आप हमारी तकलीफ को देख लेते तो आप बहुत गमगीन होते। आपके जाने के बाद मोहल्ले के आवारा नौजवानों ने हमारे घर के दरवाजे खटखटाए, गलासत भरी नज़रों से हमारी तरफ देखा। लोगों ने हमारी इज्जतों पर हाथ डालने की कोशिश की। हम अपनी इज्जतों की खातिर कहीं जाकर काम भी नहीं कर सकती। आपके होते हुए किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आपके जाने के बाद हम आज भी महफूज नहीं। इमाम साहब इन लड़कियों की बातें सुनकर कब्र की ओट में रोने लगे। फिर इमाम साहब उन लड़कियों के पास गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप पर इस तरह का अजाब जारी है। ये सुनना था कि लड़कियों की आंखों में आंसू जारी हो गए। लड़कियां कहने लगी, अल्लाह की कसम, हमें उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमारे बाप को जन्नत में दाखिल नहीं कर देता। हम अल्लाह तबारक व तआला के आगे गिरिया जारी करेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बाप को बख्श देगा। इसके बाद ये लड़कियां चादर लपेट कर वहां से चली गई। इमाम साहब वहां से अपने घर चले गए। अगले दिन फिर सुबह सुबह उस कब्र की ज़ियारत के लिए आ गए। उस कब्र के पास आकर उस पर गौर व फिक्र करने लगे। इतने में इमाम साहब पर नींद का गलबा हुआ। वो नींद की आगोश में चले गए। इमाम साहब ने कब्र वाले को हसीनो जमील रूप में देखा। उसके सर पर हीरे जवाहरात का ताज था। छोटे छोटे बच्चे उसकी खिदमत पर मामूर थे। जन्नत के बाग में वो सैर कर रहा था। इमाम साहब ने पूछा, तुम कौन हो? कब्र वाले ने कहा, मैं वही हूँ जिसको देखकर आप गमगीन हुआ करते थे। आप अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई नेक बंदे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम मामले से आगाह किया। इमाम मोहम्मद खान ने उससे पूछा, आपके साथ ये सब कुछ किस तरह हुआ? कब्र वाला कहने लगा, जब कल आपने मेरी बेटियों को मेरे मामले से आगाह किया तो मेरी बेटियां घर जाकर सजदे में सर रखकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे पूरी रात गिरिया जारी करती रही। मेरी बेटियां अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरी बख्शिश की दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, हमारे बाप ने हम पर रहम किया, तू भी उन पर रहम फरमा। दुखी लाचार बेटियां तुमसे अपने बाप की बख्शिश का सवाल करती हैं। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटियों की दुआ की बदौलत मुझे न सिर्फ जन्नत अता की बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी बना दिया। इमाम साहब, आप मेरी बेटियों को मेरे इस हाल के बारे में ज़रूर बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बाप को जन्नत अता कर दी, वो परेशान ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बाप को एक महल में दाखिल कर दिया जहां दूध और शहद की नहरें हैं। मैं जन्नत में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस जगह दुनिया की तरह कोई गम नहीं, हर तरफ सुकून ही सुकून है।
इन्हें बताना तुम्हारी दुआओं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माफ़ फरमा दिया। इमाम साहब जब बेदार हुए तो इस मंजर से बहुत खुश हुए। इमाम साहब अगले दिन उनका घर तलाश करते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचे। लड़कियों ने इमाम साहब को देखते ही पहचान लिया। इमाम साहब ने उनको कहा, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बाप को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक बहुत बड़ा महल अता किया जहां हर तरफ बाग और दूध की नहरें हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआओं की बदौलत तुम्हारे बाप को बख्श दिया। फिर इमाम साहब ने उनकी कफालत उठाई और इन पांचों बहनों की अपने हाथों से शादी की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत मुबारक होती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। फिर फरमाया, जिसने 2 बेटियों की तरबियत अच्छे तरीके से की फिर उनकी शादी की, वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह हाथ की 2 उंगलियां हैं। वो लोग जो बेटी को जहमत और रसवाई का सबब समझते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी को बाप के लिए रहमत, भाई के लिए इज्जत, शौहर के लिए ईमान की मुहाफ़ज़, माँ के कदमों तले जन्नत की बशारत दी। बाप की इस दुनिया से रुखसत होने के बाद बेटे बाप को भूलकर दुनिया की रौनकों में खो जाते हैं, जबकि बेटी जिंदगी की आखिरी सांस तक वालिदैन के लिए दुआ करती है और यही दुआ जन्नत में जाने का सबब बनती है।